हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो चलिए भाई, राधे राधे और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलो भाई, पहले शुरुआत करते हैं ब्लॉग की बर्तनों से ही। प्रीति विद किचन है तो सबसे पहले किचन से ही शुरुआत कर लेते हैं। तो ये मैं शुरू कर रही हूँ दोपहर से मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आज मैं अपना किचन यहीं से आज मैं अपना ब्लॉग यहीं से शुरुआत करती हूँ। तो ये मैं धुल रही हूँ बर्तन, और बर्तन थे थोड़े बहुत, तो बर्तन थे ही, थोड़े बहुत भी नहीं थे बस। हाँ, अब आपके सामने ही है जो कुछ है। तो ये मैं धुल रही हूँ बर्तन, और उसके बाद फिर करेंगे और बहुत सारे काम, क्योंकि मैंने ये ब्लॉग डाला है रक्षाबंधन के बाद। और ये ब्लॉग है रक्षाबंधन के मैंने 3 से 4 दिन के बाद ही डाला है ये ब्लॉग, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा था कब डालें कब नहीं डालें। और मेरी बेटी की बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी, तो फिर उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला। और आजकल चल ही रहा है बुखार वगैरह का मौसम, तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ये बाद में आपके साथ शेयर करूँगी मैं। और 2 हैं तो इसलिए कंफ्यूज हो गए थे हम रक्षाबंधन के लिए। तो इसमें देखते हैं और क्या क्या है इस ब्लॉग में। आप एंड तक देखिए, स्किप मत कीजिए प्लीज़। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप नए हैं तो, और मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में राधे राधे लिखना, और बताना कि आपने कब रक्षाबंधन मनाई, क्योंकि 2 थी ना तो पता ही नहीं चला। लेकिन हमने तो 30 तारीख को रात में राखी बांधी थी मुहूर्त के हिसाब से, क्योंकि देखा था ना फ़ोन वगैरह में, हर उसमें देखा था, तब 2 ही थी। और वैसे असली तो सब बोलते हैं कि क्या नाम 31 को थी, लेकिन पता नहीं क्या था। अब तो त्योहारों में वो बात है ही नहीं जो पहले के त्योहारों में रहती थी। और अब मैं कर लेती हूँ इसकी क्लीनिंग गैस की। ये वैसे तो साफ़ थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो एक बार स्लिप काउंटर टॉप पे तो कपड़ा मेरे को मारना है ही, तो मैंने सोचा चलो गैस को भी मैं पोंछ देती हूँ एक बार। और ये है दोपहर का टाइम, तो मैंने कहा चलो मैं इसको भी एक बार पोंछ देती हूँ गैस को। तो फिर उसके बाद गैस को पोंछने के बाद फिर और बहुत सारे काम निकल के आए थे। और तो चलिए देखते हैं। और इसके बाद मैं अब ये लगा रही हूँ इस पे, हम तो स्लिप काउंटर टॉप जो भी बोल सकते हैं। और उसके बाद इसको मैंने कर दिया है क्लीन, क्योंकि थोड़ी बहुत ना डस्ट तो खैर नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ फिर भी मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, एक बार कर ही देती हूँ एक बार और ये जो मैंने बर्तन धुले थे ना, वो मैंने सीधा इसमें नहीं रखे थे डायरेक्ट। तो मैंने कहा कि वो थोड़ा सा इनका पानी जो निकल गया है, तो मैंने सोचा कि अब मैं इसमें रख देती हूँ बर्तनों को। और फिर उसके बाद मैंने फ़ैन चला दिया था, जो कि मैंने आपको दिखाया नहीं है, लेकिन ये चीज़ दिखा रही हूँ आपको। उसके बाद कपड़े धुले थे, तो ये प्रेस की चादर भी धो दी थी सुबह सुबह, तो मैंने सोचा चलो इसको भी मैं लगा ही देती हूँ चादर को। और जो प्रेस के कपड़े थे वो अलग से निकाल दिए थे, और जो तय करके कपड़े रखने थे वो भी मैंने तय करके रख दिए थे। तो ये भी मेरी चादर बिछ गई है। आप बुला रहे हो मेरे को? और तो ये मैं अलग से रख देती हूँ। ये प्रेस के कपड़े मैंने निकाल दिए हैं, और ये मैं एक एक कपड़ा प्रेस का और जो तय के कपड़े थे वो मैं निकाल दूँगी। और इसके बाद मैं प्रेस तो खैर मैं हाँ प्रेस भी की थी, लेकिन वो मैंने दिखाई नहीं थी। अगर मैं दिखाती तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती। तो फिर उसके बाद और ये हैं जी तय के कपड़े, जो कि तय के भी थोड़े नहीं थे और प्रेस के भी थोड़े नहीं थे, बराबर ही लगा लो, कपड़े बराबर होते हैं तय के भी और जो थोड़े होते हैं, क्योंकि मैं बच्चों के कपड़ों पे जो इनके स्कूल की ड्रेस होती है। और ये है मेरी बेटी के कपड़े। और अब आ चुकी हूँ मैं चादर बिछाने। तो ये चादर भी धुली थी, तो मैंने सोचा चलो इसको भी मैं साथ के साथ बिछा ही देती हूँ, लगे हाथ ये काम भी हो ही जाएगा। और फिर उसके बाद फ्री टाइम पे दोपहर में जब मेरी बेटियाँ स्कूल वगैरह में होती है, तब ये छोटे मोटे काम तो मैं जब ही करती हूँ, जैसे अलमारी की
सफाई वगैरह। और प्रेस तो कभी कभी शाम को ही वैसे ज़्यादातर तो मैं शाम को ही करती हूँ और सुबह मैं नहीं करती हूँ। और ये है मेरे पिल्लो, छोटे छोटे हैं लेकिन क्यूट लगते हैं मुझे। और ये मैंने बिछा दी चादर और अब मैं लगा दूँगी अपने वो जो छोटे छोटे से पिल्लो है ना, वो सोफ़े के साथ रखते हैं, लेकिन ये 4 थे तो मैंने 2 सोफ़े पे लगा दिए हैं और 2 मैं इनको इस तरीके से लगाती हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। और अच्छा लगता है मुझे यहाँ पर लगाना इनको, तो देख लीजिए ये मैंने लगा दिए। कैसा लग रहा है ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मुझे अच्छा लगता है ये ऐसे। तो ये मैं आ गई हूँ अपने कमरे में और उसके बाद मैं अपनी नंद के लिए जो मैं सूट लाई थी उनको मैंने सोचा पहले से ही इनको कर देती हूँ, पन्नी में डाल के रख देती हूँ ताकि एकदम से फिर मुझे इस चीज़ की ज़्यादा वो नहीं रहे कि ये पन्नी कि मैं कैसे रखूँ इनको। तो मैं पहले से ही इनको कर दे रही हूँ, अपनी पहले से ही तैयारी कर रही हूँ। तो संगीता, हाँ संगीता है शायद हैदराबाद से, लेकिन लिखा नहीं है, शायद हैदराबाद से या अहमदाबाद से, पता नहीं। उन्होंने लिखा है कि दी आप याद नहीं आ रहा, हाँ। और एक है नेहा, वो उन्होंने बोला दी आप मेरे अपने चैनल पे मेरा नाम ले लीजिए। हेलो नेहा। और ये आ गए हैं मेरे बच्चे, तो मैंने इनको नहीं दिखाया, मैंने म्यूट कर दिया है, मैंने सोचा इनको नहीं दिखाऊंगी। और हेलो नेहा जी। और अब मैं रेडी हो चुकी हूँ अपने मायके जाने के लिए। जी हाँ, तो मैंने आपसे बताई नहीं थी, तभी मैंने आपसे कहा था कि आप स्किप मत करना। तो अब मैं तैयार हो रही हूँ अपने मायके जाने के लिए। और शाम को ही प्लान था हमारा, जाने का, बस में जाने का प्लान था हमारा। फिर हम बस में ना जाकर हम गए गाड़ी में और मेरे हस्बैंड छोड़ के आए थे, आपको दिखाऊंगी। और तो चलिए, ये मैं हो जाती हूँ रेडी थोड़ी सी, क्योंकि मायके जाने की ना खुशी अलग ही होती है। चाहे मायका कितना दूर हो, कितना पास हो, लेकिन खुशी उतनी ही होती है जब पहली बार काफ़ी दिन के बाद जाते ना, तब तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और मैं गई थी अपने पहले भी गई थी मैं, क्योंकि जो मेरे भाई का बड़ा बेटा है ना, उसकी तबीयत ख़राब थी तो मैं उसे देखने गई थी उसको, तो मैं गई थी। और अब ये मैं देख रही हूँ कि मुझे क्या क्या तैयारी करनी है, क्या क्या तैयारी नहीं करनी है। तो मैं अपना सामान रख रही थी, तो मैंने सोचा चलो इसको भी वीडियो में थोड़ा सा ले ही लेते हैं कि मुझे क्या क्या सामान रखना है। और अब ये मैं रख रही हूँ, जो कि छोटा मोटा सा ही सामान है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि चाहे कितना भी कम सामान ले हम, फिर भी थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा ही हो जाता है सामान। और फिर सोचते हैं कि क्या क्या ले। और मैं सच बताऊँ तो मैं अपने बच्चों के एक पहना के लेके गई थी और एक रख करके लेके गई थी और एक एक्स्ट्रा टी शर्ट से ही रख लेके गई थी मैं। और ये मैं दिखा रही हूँ अपना बैग, तो मैं इसमें रख रही हूँ सामान। ये है मेरा मेकअप बॉक्स, तो यही रखा था मैंने आपके सामने। और ये हो चुका है मेरा बैग पैक। तो चलिए, अब हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर, और गाड़ी के अंदर मैं आपको दिखा रही हूँ कि हाँ, और किसी को नहीं दिखाया मैंने, क्योंकि ये नहीं आना चाहते हैं मीडिया के सामने। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तेरे को व्लॉग बनाना है तो तू बना, लेकिन मुझे मत ला। और ये मैं आ चुकी अपने घर पे, और अपने घर पे आके ये है मेरी मम्मी, और वो साइड वाली है मेरी भाभी, जो कि मैं कह रही हूँ, मैंने कहा आ जा, तो ये कह रही है नहीं दीदी। मैंने कहा आ जा, ये नहीं दीदी मैं दिख जाऊँगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो मैंने कहा ठीक है, मैं फेस नहीं दिखाऊँगी। तो ये है मेरी भाभी, और शायद से आपको दिख भी गया होगा, और ये थोड़ा सा, और ये है लड्डू गोपाल, मैं इनको देख रही हूँ। और मेरी मम्मी बैठी हुई है साइड पे, और ये है मेरे
भाई के बच्चों के कपड़े जो मैं कह रही हूँ कि मैंने कहा ले ले, कह रहे नहीं मम्मी को दे दो। मैंने कहा मम्मी को क्या पहनेंगे, और मेरी भाभी मेरे से छोटी है। हाँ सॉरी, ये थे कपड़े, वो तो उसमें तो मेरी बेटी का सामान था कुछ, सॉरी बताने में मिस्टेक हो गई। तो मैं कह रही हूँ कि ये कह रही है मम्मी को दे दो दीदी। मैंने कहा इसमें तो बच्चों के तेरे कपड़े हैं, मम्मी क्या पहनेगी इनको। और मैं दिखा रही हूँ कि ये बड़े वाले के हैं और ये छोटे वाले के हैं कपड़े। तो बोला दीदी एक बार आप थोड़ा सा दिखा दो, आपकी वीडियो में भी आ जाएंगे। मैंने कहा वो तो मैं दिखा दूँगी। तो फिर भी जो मेरी भाभी है इसने कपड़े अगले दिन लिए थे। बोला दीदी मैं रक्षाबंधन पर लूँगी, जब आप राखी बांधोगे ना तभी आप मेरे को देना ये कपड़े। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। और ये मैं अपनी मम्मी से बातें कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा मम्मी, क्योंकि मेरी बड़ी बहन भी इसी दिन आनी है। हम तो शाम को पहुँचे थे तो चलिए, और अब आएगी मेरी छोटी वाली